कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया और साथ में कहा आरोप गलत है और तथ्यहीन है, साथ में नसीहत भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज में हनी शर्मा। आज आपको बताने जा रही हूं कि कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप को खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप गलत और तथ्यहीन है। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक बने रहें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पेज का जवाब देते हुए आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। आयोग ने कहा मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरते और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचे। आपको बता दें, राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे। मतगणना के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि कुछ 60, 70% और 80% में कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही हैं। इसी की शिकायत के चलते कांग्रेस ने 13 अक्टूबर को शिकायत दी थी, वोटों में धांधली का आरोप लगाया था। आपको बता दें, कांग्रेस का एक दल 13 अक्टूबर को चुनाव आयोग पहुंचा था। 1 घंटे की मीटिंग में 20 सीटों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। एक बार आपको बता देते हैं कि कौन सी वो 20 सीटें थी। सबसे पहले पानीपत शहरी सीट, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद विज ने कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र बुल्ले शाह को 35,672 वोटों से हराया था। फिर आता है बल्लभगढ़, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रयाग शर्मा चौथे स्थान पर रहे थे। फिर फरीदाबाद एनआईटी की सीट, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 33,217 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं नारनौल की सीट, जहां बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने 17,171 वोटों से कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह को हराया था। अब बात करते हैं करनाल सीट की, जहां बीजेपी के जगमोहन आनंद ने 33,652 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। उसके बाद डबवाली की सीट, जहां इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल ने 610 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग को हराया था। फिर बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस कैंडिडेट चिरंजीव राव को 28,769 वोटों से हराया था। उसके बाद बात करते हैं होडल सीट की, भाजपा उम्मीदवार हरिंदर सिंह ने निकटतम कांग्रेस कैंडिडेट उदय भान को 2595 वोटों से हराया था। तो वहीं कालका सीट पर भाजपा की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10,883 वोटों से हराया था। इसी के साथ साथ इंद्री की सीट पर बीजेपी के राम कुमार कश्यप ने 15,149 मतों से कांग्रेस के राकेश काम्बोज को हराया था। इसके बाद बड़खल सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के धनेश अधखला ने 6,181 मतों से कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को हराया था। बात करें नलवा सीट की, तो वहां पे बीजेपी के रणधरी पनिहार ने 12,144 वोटों से कांग्रेस को हराया था। इसी के साथ साथ रानिया विधानसभा सीट की बात करें तो वहां इनेलो के अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के सर्वमित्र को 4,191 वोटों से हराया था। अब बात करते हैं पटौदी सीट की, जहां बीजेपी की बिमला चौधरी ने कांग्रेस के पर्ल चौधरी को 86,530 वोटों से हराया था। तो वहीं पलवल में बीजेपी के गौरव गौतम ने 33,669 वोटों से कांग्रेस के करण सिंह दलाल को हराया था। बरवाला सीट की अगर हम बात करें तो वहां बीजेपी प्रत्याशी रणवीर गंगवा ने 26,942 वोटों से रामनिवास को हराया था। उचाना कला में जहां बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह को हराया था। इसी के साथ साथ घरोंडा सीट की बात करें तो वहां लगातार चौथी बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कोसली की बात करें, जहां बीजेपी उम्मीदवार अनिल यादव ने कांग्रेस के जगदीश यादव को 17,209 वोटों से हराया था। और इसी के साथ साथ बादशाहपुर की बात करें, जहां बीजेपी के राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस कैंडिडेट वर्धन यादव को 60,705 वोटों से शिकस्त किया था। ये थी वो 20 विधानसभा सीट जहां कांग्रेस ने वोटों में धांधली के आरोप लगाए थे और इसी के चलते कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवार ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की थी। कांग्रेस ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी थी
और साथ ही खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं, वहीं जहां 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें हैं उनमें कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60-70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 16 अक्टूबर को 20 सीटों पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि 17 अक्टूबर को अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से हरियाणा में चुनाव करवाए हैं, उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए गए हैं। मगर कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ 60-70% और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन 99% बैटरी थी, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने उनके धांधली के आरोप को खारिज कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और मेरी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।